चलिए अब समझते हैं थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ नाउन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि हम लोग नाउन क्यों पढ़ते हैं। नाउन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि नाउन से बहुत सारा और भी चीज़ जुड़ा हुआ है। जैसे नाउन जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसी से रिलेटेड है सिंगुलर प्लूरल, जिसका भी कुछ सर्टेन रूल्स बने हुए हैं, वो रूल्स को भी जानना है। उसी से फिर बन जाता है आपका मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर जेंडर। कोई भी चीज़ अगर है तो उसका कुछ ना कुछ लिंग होता है, या तो स्त्रीलिंग होगा, या तो पुल्लिंग होगा, या तो फिर कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे भी चीज़ होते हैं जिसका कोई भी लिंग नहीं होता है। जैसे बात करें हम टीचर, टीचर का कोई लिंग नहीं होता है, क्योंकि टीचर मे बी ए सर और बी ए मैम, बट बोथ आर कॉल्ड एज टीचर। डॉक्टर है ना, कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पर कोई जेंडर काम नहीं करता। ठीक है, अब इसमें देखिए ये तो हम लोग समझ में आ गए, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर जेंडर। अब यहाँ पर बात करेंगे कि नाउन का यूज़ हम लोग कभी कभी सब्जेक्टिव केस में करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं, नॉमिनेटिव केस में करते हैं और पोसेसिव केस में करते हैं। अब ये केस जो है, केस एक अलग टॉपिक है। इसको अगर हम हिंदी में बोले तो इसी को हम लोग वाच्य बोलते हैं, सुने होंगे। वाच्य क्या होता है या केस क्या होता है कि जब हमारा जो सेंटेंस होता है वो जब आपका सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर हो तो सब्जेक्टिव केस में आता है। जब वो ऑब्जेक्टिव यानी कि जब कर्म के ऊपर, कि वो कर क्या रहा है उसके ऊपर फोकस हो, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो इसका एक अलग से क्लास हम लेंगे, ये मतलब ऐसे शॉर्टकट बताने से समझ में नहीं आएगा, इसको अच्छा से बताएंगे। चलिए इसको हम लोग अभी पेंडिंग में रखते हैं। अब हम समझते हैं कि नाउन का कुछ गोल्डन रूल है और उस रूल्स को हमें जानना पड़ेगा, और अगर वो जान लेते हैं तो जनरली जितना भी एरर आता है, स्पॉटिंग एरर का जो क्वेश्चन होता है वो हम लोग जनरली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला रूल बता रहा है कि रूल 1 में अनकाउंटेबल नाउन आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। अनकाउंटेबल क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए वर्क, काम, ये काउंटेबल गिन नहीं सकते हैं, एक काम, दो काम, चार काम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वर्ड, शब्द, एब्यूज, एडवाइस, फ्यूल, लगेज, ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड हैं जो हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जनरली दिमाग में अगर आ जाए या वर्ड कहीं दिख जाए तो हम लोग जनरली सोच के एनालाइज करके उसको पता कर सकते हैं कि ये काउंटेबल है कि नहीं काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो फिर वो प्लूरल में जा सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं है तो उसका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। एग्जाम्पल में हम समझते हैं, जैसे ही गैव मी इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन में बताइए, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सही है कि इन्फॉर्मेशन में एस लगेगा? इन्फॉर्मेशन सही है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन को गिना नहीं जा सकता है। सूचना, सूचना एक हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, बहुत सारा मिलाकर भी एक सूचना हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर भी इस तरह का एरर आपका आ सकता है। क्वेश्चन दे देगा ही गैव मी इन्फॉर्मेशंस, तो आपको समझना है कि इन्फॉर्मेशन इज ए काउंटेबल नाउन, इसमें एस नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? यू शुड स्टैंड टू योर वर्ड, यहाँ पर वर्ड में भी ऑब्लिक लगा के एस लगाए हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली वर्ड होगा, नॉट वर्ड्स होगा। तुम्हें अपने शब्दों पर कायम रहना है या चाहिए, सूट लगाए इसका मतलब चाहिए, तुम्हें अपने शब्दों में कायम रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया, इस तरह का एरर आता है। रूल 2 में देखें, सम कलेक्टिव नाउन विच यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो प्लूरल के बेस प्लूरल में यूज होता है और कुछ ऐसे हैं जो सिंगुलर में यूज होता है। अब इसको हमें जानना है। जैसे मान लीजिए कैटल और यहाँ पर है कैटल्स। कैटल का मतलब क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ एनिमल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटल, और कैटल का कैटल्स नहीं होता है। कैटल का मतलब ही वो हो गया प्लूरल फॉर्म। ठीक है, कैटल बोल के कोई जानवर नहीं होता है। कैटल का मतलब क्या होता है, जब हम मान लीजिए एक साथ हमारे पास गॉट भी है, हमारे पास काव भी है, हमारे पास और भी कुछ कुछ एनिमल्स है, एक साथ अगर कहीं पर जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, कैटल्स, कैटल्स नहीं। तो यहाँ पर देखिए कैटल, कैटल्स आर ग्रेजिंग, यहाँ पर सही क्या है, सही है कैटल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब समझ में आ रहा है कि ज़्यादा चीज़ है। मेजोरिटी कब बनता है, जब बहुत सारे लोगों का मत होता है तो मेजोरिटी, एक होता है मेजोरिटी, एक होता है माइनॉरिटी। ठीक है, तो मेजोरिटी में क्या है, मेजोरिटी फेवर ऑफ दिस, तो यहाँ पर मेजोरिटी के साथ क्या लग रहा है, आर लग रहा है। अब क्यों लग रहा है अभी हम समझते हैं, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में आता है। मेजोरिटी हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, तो क्या लग गया, आर लग गया। यहाँ पर देखिए कैटल है लेकिन फिर भी आर लगा है।
अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि कैटल है यानी कि सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पर इज लगा दो, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कैटल ऑलवेज स्टैंड इन प्लूरल वर्ब, दैट्स व्हाई आर इज करेक्ट, यूज इज नहीं लगेगा। रूल 3 में अगर आते हैं, सिंगुलर यूज, सिंगुलर यूज होता है किसी किसी कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर यूज होता है। जैसे में एग्जांपल में है कमिटी, कमिटी का मतलब समझ में आ रहा है कि जब बहुत सारे मेंबर मिल जाते हैं तो कमिटी बनता है, लेकिन वो सिंगुलर में यूज होता है। जैसे कि जूरी, जूरी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जज को जूरी बोलते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ जज होने के बाद भी वो सिंगुलर में यूज होता है ना। हाउस, हाउस का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ रूम्स मिलाकर हाउस बोलते हैं। मिनिस्ट्री, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री बट मिनिस्ट्री सिंगुलर फॉर्म। फैमिली, ग्रुप ऑफ मेंबर मेक्स ए फैमिली बट फैमिली इज सिंगुलर फॉर्म। पुलिस, ग्रुप ऑफ पुलिसमैन फॉर्म ए पुलिस बट इट इज सिंगुलर फॉर्म। स्टाफ, स्टाफ्स का स्टाफ बहुत कम होता है, स्टाफ अगर हम बात करें तो स्टाफ जनरली सिंगुलर में। पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या होता है? जनता, तो जनता तो एक नहीं होता है, कोई एक आदमी है तो बोलोगे जनता, फिर आदमी बोलेंगे। लेकिन पब्लिक के साथ क्या यूज होता है जनरली? देखिए पब्लिक इज, है ना। क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर है। अब ये रूल बना हुआ है, यही आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़ते तो थे लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाते थे कि क्यों, लेकिन अब दिमाग लगाने, क्योंकि आपको पढ़ना है। जब इस तरह का आप सोचिएगा, फिर आप जब कोई बुक पढ़िएगा, कोई पेपर पढ़िएगा, तो जब ऐसा वर्ड आएगा ना तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक रिकॉल करेगा कि ये चीज़ तो हम पढ़े थे, इसमें ऐसा होता है ना। और फिर यही चीज़ जब कभी आपका एग्जाम में आ जाए तो ऑटोमेटिक वो रिकॉल करके सही आंसर डाल देगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे थे। कमिटी हैज डिसाइडेड, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको दे देता हैव, क्योंकि हमें पता है कि हैव इज यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कमेटी तो प्लूरल नाउन है, क्योंकि ग्रुप ऑफ मेंबर मिलाकर कमेटी होता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है ना, अगर हमको कमेटी का कॉन्सेप्ट पता नहीं था तो हम यहाँ पर हैव लगा देते, ये सोच के कि प्लूरल है, हम अपना अलग दिमाग लगाते, लेकिन वहाँ पर हो जाता गलत। यहाँ पर हैज सही है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है। जूरी हैज, जूरी, जूरी मतलब बताया ना ग्रुप ऑफ जज, बट यहाँ पर हैज लगा, एंड हैज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन, बट यहाँ पर जूरी मतलब तो प्लूरल होता है, लेकिन यूज्ड हो रहा है एज ए सिंगुलर। उसके बाद देखिए माय फैमिली इज, माय फैमिली के साथ इज लगता है, हम लोग जनरली पढ़ते भी है, जानते भी, बोलते भी हैं। माय फैमिली इज लिविंग इन इंडिया, यहाँ पर हम बोलेंगे फैमिली में तो एक आदमी नहीं है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सब मिला के इसका मतलब प्लूरल हो गया तो आर कर देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? ये एक मतलब दूसरा रूल, पहला रूल पढ़ लिया, दूसरा रूल पढ़िए, तीसरा रूल पढ़ लिए। अब इसका जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो और समझ में आएगा। रूल 4 में अगर हम आते हैं, रूल 4 में देखिए एंडिंग इन एस और ईएस आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पर हमको शुरू से पढ़ाया जा रहा है कि जब किसी वर्ड में एस लग जाता है या ईएस लग जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि बेंच का बेंचेज पढ़ते हैं ना, बॉक्स का बॉक्सेज, वो प्लूरल, लेकिन यहाँ पर यूज हो रहा है किसमें? सिंगुलर। जैसे कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में एस लगा है, इसका मतलब ये प्लूरल बन गया, है ना। लेकिन हम बोलते हैं क्या है कि मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर ए सब्जेक्ट नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहा है? उस तरह से फिजिक्स, पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर देखिए दो चीज है, दिस न्यूज, दिस न्यूज इज डिसअपॉइंटिंग। बताइए कि विच वन इज करेक्ट, दिस और दिज? दिस, क्यों? क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है ना, बट ये यूज किसके लिए हो रहा है? सिंगुलर वर्ब के लिए, तो दिस नहीं लगेगा, दिस इज करेक्ट, दिस न्यूज इज डिसअपॉइंटिंग, है ना। अब अगर हम बोलेंगे कि इसमें एस लग गया, इसका मतलब प्लूरल हो गया, तो फिर इसको दिज कर दो, लेकिन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सीरीज ऑफ मैच इज आर बीइंग प्लेड, यहाँ पर है सीरीज ऑफ मैच, मैच का मैचेस हो गया है। अब मैचेस हो गया, इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। तो समझ में आ रहा है कि एरर कहाँ से देता है? ऐसे ही एरर रहता है ना। इंग्लिश में आप अगर पढ़े होंगे तो एरर में इस तरह का ही रहता है। ये आपका नाउन बेस्ड है, ये नाउन बेस्ड एरर है। अब नाउन के बाद हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे तो फिर प्रोनाउन बेस्ड एरर होगा, फिर एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव बेस्ड होगा, फिर कंजक्शन बेस्ड, प्रीपोजिशन बेस्ड, वॉइस बेस्ड, है ना। तो फिर वो मिक्स्ड हो जाता है।
एग्जाम में जब आता मिक्स्ड होता है, फिर समझ में नहीं आता कि नाउन बेस्ड है कि प्रोनाउन बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि पहले आप 1 बाय 1 चलिए। पहले हम नाउन बेस्ड को समझेंगे, नाउन बेस्ड का कम से कम 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फिर प्रोनाउन बेस्ड में चलेंगे। फिर जब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, मिक्स्ड लेंगे। 2 क्वेश्चन नाउन बेस्ड, 2 क्वेश्चन प्रोनाउन बेस्ड, 2 क्वेश्चन एडजेक्टिव बेस्ड, 2 क्वेश्चन कंजक्शन बेस्ड, 2 क्वेश्चन प्रीपोजिशन बेस्ड। अब 10 क्वेश्चन आ जाएगा, 10 का 2-2 करके। अब उसमें से अगर आप मान लीजिए 7-8 सही कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपका तैयारी लगभग हो चुका है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये सब पार तो करना पड़ेगा। अब देखिए, हाँ, रूल 4, ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एग्रीमेंट हो चुका है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, जैसे कि ट्राउजर्स, जीन्स, सीजर्स, स्पेक्टल्स, स्केल्स एटसेट्रा। ये सब जनरली प्लूरल फॉर्म में ही आता है, ये फिक्स्ड है। अब बताइए, इतना आपको बताएं। अब यहाँ पर स्पॉट द एरर आपका इतना जानने के बाद कुछ क्वेश्चन दिए हैं। अब इसको आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, इसका हम लोग चर्चा भी किए, कैटल इज आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द प्रेमिसेस ऑफ स्कूल। इसमें बताइए कि सही क्या है, कैटल्स की कैटल सही है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। अब इसके साथ क्या लगेगा, इज की आर, कैटल्स प्लूरल फॉर्म में है ना, तो आर ना लगेगा, आर लगेगा। समझ में आ रहा है ना, यही तो मिस्टेक है। उसके बाद देखिए, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड या वर्ड्स। सही क्या है, इसका मतलब ये ठीक है। चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। अब यहां पर हमको पढ़ाया गया है कि जब एफ से कोई वर्ड खत्म होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए VES लगता है। जैसे कि हम बोलेंगे लीफ तो उसका हो जाएगा लीव्स। सिंगुलर प्लूरल बनाने का ये रूल है। अब बताइए कि सही कौन सा है, दोनों में से कौन वाला सही है, मिसचीफ की मिसचीफ्स, ये सही है ना, बट ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि मिसचीफ का मतलब होता है गलती, और गलती को गिन नहीं सकते हैं, काउंटेबल नहीं है। तो जब यहां पर हम बताएं ना कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, यही तो बताएं कहीं पर, अनकाउंटेबल नाउन आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। और ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, गिन तो नहीं सकते हैं ना। समझ में आ रहा है ना, यही समझाने के लिए हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। उसके बाद देखिए, ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर सिटी। इसमें बताइए कि सही कौन सा है, ऑर्डर की ऑर्डर्स। अब इसके बेसिस पे ये दोनों लगेगा, है ना। तो इस पहले तो ये जानना है ना कि इसमें से सही कौन है। जब ये दोनों का हम डिफाइन कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये हम सही कर ही सकते हैं। बताइए, ऑर्डर होगा कि ऑर्डर्स होगा, ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर जब होगा तो क्या लगेगा, समझ में आ रहा, दीज डाटा इज आर वेरी यूजफुल। इसमें क्या हो जाएगा, दिस की दिस, क्योंकि डाटा पहले से ही प्लूरल फॉर्म में है, तो इसका हमको प्लूरल अलग से नहीं करना है। तो यहां पर हो जाएगा दिस, और दिस के साथ क्या लगेगा, इज। ये है प्लूरल फॉर्म में लेकिन यूज होगा एज ए सिंगुलर। तो दिस डाटा इज वेरी यूजफुल। ये आपका मतलब समझ लीजिए कि मात्र 5 रूल्स का हम लोग चर्चा किए। ऐसे और भी और कुछ रूल्स हैं जो रूल को लिखने के बाद फिर आपको इस तरह का स्पॉट फाइंड द एरर में आएगा। आ रहा समझ में।